So the next topic that we are going to discuss is cloud readiness assessment tools. Okay. So various tools are available to help an organization to determine how prepared it is to migrate. Through all tools, all tools are not created equally. Okay, so individual applications may have dependencies or may require a specific environment, and certain processes within specific industries have unique protocols that must be followed in regard to data management or security. Okay, so selecting the right tool based on the overall goals, existing framework, and the future environment is the first step toward having a smooth migration. So there are various tools, various readiness assessment tools are there. So you need to deploy the right tool in right situation. ओके, तो इसके लिए कुछ टूल्स ये सजेस्ट किए गए हैं, जैसे ये अलग अलग पेज हैं और इन पेजेस के लिए कौन कौन से टूल्स हैं जो कि आपको अडॉप्ट करने चाहिए. लाइक जब आपको एनालिसिस करना है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनालिसिस फेज, सो यू नीड टू डिप्लॉय दिस सॉर्ट एंड पेस्टल एनालिसिस. जैसे कि स्ट्रैटेजी में करते हैं ना, स्ट्रैटेजी में बेसिकली सॉर्ट क्यों आप एनालाइज करते हैं, सॉर्ट क्यों अप्लाई करते हैं. सॉर्ट आप करते हैं जनरली अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है. और इसी तरीके से पेस्टल करते हैं, तो पेस्टल जनरली जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको एक्सेस करने के लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोनॉमिकल, तो ये लीगल एंड एनवायरमेंटल. ओके, लीगल एंड एनवायरमेंटल. सो इन आप टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू एनालाइज. ओके, नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी, लीगल एंड कंप्लायंस इशू. ठीक है, सिक्योरिटी में जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, कुछ लीगल इश्यूज हैं. ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उनको फॉलो करना है. कुछ कंप्लायंस है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ISO 27000 है, तो 27000 क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है. ठीक है, तो उसको अगर फॉलो करना है तो दैट यूनिट टू डिप्लॉय. कोबेट है, ISO है ना, ISO, कोबेट, सॉक्स, अगर इन सबको आपको इनकॉर्पोरेट करना है तो दैट यू नीड टू डिसाइड. ओके, नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. ठीक है, कितना यूजेबिलिटी है और क्या एक्सेसिबिलिटी है, कितना एक्सेसिबल है. ठीक है, और किस पर्सन के लिए कितना एक्सेसिबल है, क्या हायरार्की होगी उसकी. एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस एंड एनालिसिस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट. तो ये है बेसिकली एनालिसिस फेज में अप्लाई होने वाले टूल्स. नेक्स्ट इज प्लानिंग फेज के लिए आप कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे. तो दिस इज बेंचमार्किंग. बेंचमार्किंग क्या होता है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड बना करके और उसको अचीव करना और उसके बाद अपने स्टैंडर्ड को और अब ले जाना है ना. तो जनरली यही होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस. सो दैट इज बेंचमार्किंग बेसिकली. नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. किस तरीके का क्लाउड आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चूज करेंगे. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर: infrastructure as a service, platform as a service and software as a service. Okay, next is financial plan. किस तरीके से क्या बजट एलोकेट करेंगे, फंड कहाँ से रेज करेंगे, कहाँ से फंड आप आएगा, कैसे कैसे किस किस एक्टिविटी में कितना फंड एलोकेट करना है. सिक्योरिटी, लीगल एंड कंप्लायंस प्लानिंग. ठीक है, अब ये जो अपने सिक्योरिटी, लीगल एंड कंप्लायंस इश्यूज थे, इनके रिगार्डिंग प्लान करना है कि इनसे कैसे डील करेंगे, कौन कौन से सेफ्टी इश्यूज हैं, कौन कौन से लीगल इश्यूज हैं, कौन कौन से कंप्लायंस हैं, तो उनको हम किस तरीके से परस्यू करेंगे या गो थ्रू करेंगे, तो उसके लिए प्लान करना. नेक्स्ट इज एडॉप्शन एंड माइग्रेशन प्लान. प्लान डेवलप करना कि किस तरीके से हम क्लाउड को अडॉप्ट करेंगे या क्लाउड में माइग्रेट करेंगे. अडॉप्ट अगर आप नए हैं, है ना, इससे पहले आपने कोई ERP मॉड्यूल नहीं ले रखा है, यू आर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो यू विल अडॉप्ट द क्लाउड. ओके, और माइग्रेशन क्या होता है बेसिकली कि आपका जो ट्रेडिशनल ERP सिस्टम था उससे आप मूव कर गए किसमें, this cloud based environment में. So these are the various tools that you may use in planning phase. Okay, next is adoption phase. So adoption phase में कौन कौन से tools हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं. application and data integration. ठीक है, वेरियस एप्स आर देयर, वेरियस डेटा आर देयर, है ना. तो डेटा को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, डेटा में क्या आप एनालाइज करेंगे. ठीक है, आउटसोर्सिंग, कितना आप काम खुद करेंगे या किसी थर्ड पार्टी को हायर करेंगे उस पर्टिकुलर वर्क के लिए. SLA क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, दैट यू विल साइन विद योर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करना. अदर पॉलिसी डिवाइस करना. कॉन्ट्रैक्टिंग विद द सर्विस प्रोवाइडर, अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना. ठीक है, नेगोशिएट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना. तो दैट आर द टूल्स दैट यू मे यूज ऑन एडॉप्शन फेज.
ओके नेक्स्ट इज, अब देखिए एनालिसिस हो गई, प्लानिंग हो गई, अडॉप्ट भी कर लिया, अब गए माइग्रेशन पे। ठीक है, माइग्रेशन में क्या है, रोल आउट। माइग्रेशन बेसिकली होता क्या है कि वो आपको हैंड ओवर करके जा रहा है ना, रोल आउट ऑफ द एडॉप्शन प्लान। ओके, एप्लीकेशन एंड डेटा माइग्रेशन, सपोर्ट एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल। ठीक है, तो जो आपके इंटरनल एम्प्लॉय हैं उनको जनरली ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद ऑडिटिंग वगैरह। ठीक है, तो उस सब का पूरा प्लान प्रिपेयर करके, और देन नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट फेज, लास्ट है ना, मेंटेनेंस एंड दैट कंट्रोल एंड मेंटेनेंस पार्ट। सो मैनेजमेंट, so manage the contacts with the service provider. Okay, documentation of best practices and lesson learned, technical support and review and maintenance. So all these are tools that you may adopt in management phase. So these are the various readiness tools that you may use while dealing with this cloud readiness assessment. Okay, so if you have any doubt or query regarding these tools, you may ask.